जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई दिनों से ये बात आ रही थी कि मुहिम की खबरें नहीं दिखाते। दोस्तों, आज मैं ये उलाहना मेट देता हूँ, मुहिम की खबर भी दिखाता हूँ आपको और बीजेपी की भी दिखाता हूँ। कई दोस्तों ने कहा कि बीजेपी की खबरें आप नहीं दिखाते। तो दोस्तों, जो ही मेरे पास खबर आती है, मैं कोई पक्षपात नहीं करता, वो दिखा देता हूँ। आज मैं आपको बीजेपी की खबर भी दिखाता हूँ और मुहिम के अंदर जो ड्रा होना था आज पंचायत समिति के 30 वार्डों का, तो वो हो चुके हैं। उसके बारे में आपको अभी जानकारी दे देता हूँ। पिछले जो ड्रा हुए थे वो कैंसिल हो गए, नए सिरे से अब ये दोबारा से ड्रा निकाले गए हैं। ये 30 वार्ड है आपके, और इसमें से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड 2, 3, 8, 13, 17, 25 कुल जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता के आधार पर आरक्षित किए गए हैं। और अनुसूचित जाति के वार्डों को अनुक्रमिक यानी सल नंबर जारी करने उपरांत वार्ड नंबर 2, 8, 17 के लिए पुरुष और वार्ड संख्या 3, 13, 25 महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनारक्षित वार्डों को जारी करने उपरांत वार्ड नंबर 1, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 29 ये पुरुष के लिए, वह वार्ड नंबर 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 ये महिला के लिए, यानी 50-50 ये किए गए हैं। और अनुसूचित जाति के वार्ड नंबर 2, 3, 8, 13, 17, 25 6 को छोड़कर बाकी वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 यानी 24 वार्डों की पर्ची बनाकर ड्रा गैर सरकारी व्यक्तियों की हाजिरी में उन द्वारा पर्ची उठवाई गई, और जो कि पहली पर्ची वार्ड नंबर 30 महिला तथा दूसरी पर्ची वार्ड नंबर 5 पुरुष की निकली, जो कि पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किए गए। ये जानकारी उपमंडल अधिकारी नागरिक यानी एसडीएम मुहिम की तरफ से जारी हुई है। दोस्तों, ये थी आपकी पंचायत समिति मुहिम के वार्डों की जो आरक्षित किए गए हैं वो सूची। और अब मैं एक खबर और बताऊंगा। शमशेर सिंह खरखड़ा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है मुहिम हल्के के, उन्होंने कुछ विकास कार्यों की अपनी सूची जारी की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताया गया हूं मुजबानी तौर पर, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूं। तो आज उन्हीं की जबानी ये बताऊंगा। तो ये देखिए, अब मुहिम के अंदर लिए चलते हैं आपको शमशेर खरखड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना तू चाय की तैयारी कर। हाँ, चाय अलग सा बढ़िया घर की देसी घी की मिठाई खिला। हाँ, चाय अलग सा उठा दे, है ना? है? हाँ। करो शुरू जी, यहाँ सब सेंटर रखेंगे, लेकिन सिविल अस्पताल जिसको आप कहते हो उसके नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स के हिसाब से ये जगह पूरी नहीं है, ना ही हो सकती इधर उधर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसके लिए कोई यहाँ से भी प्रपोजल बना के भेजा है क्या? हेल्थ डिपार्टमेंट से भी प्रपोजल गया कुछ? मैं कह रहा हूँ ये सारी हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट का तो काम है जब हो जाए उसमें। मैम शहर को पूरी तरह से हमने भी, पार्टी ने भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पूरा ध्यान दिया है। उसके साथ साथ अब रामचंद्र जांगड़ा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के, ये भी इस शहर के लिए, इलाके के लिए हमें काफ़ी मददगार साबित हुआ है। कुछ जो अमाउंट है जो राज्यसभा सांसद कोष से
भी हमें मिल रहा है। जांगड़ा जी की भी विकास की बहुत सी योजनाएं हैं जिन पे काम हो रहा है। तो इलाके को पिछले 5 साल में जो 600 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च हुए महम शहर में, इन आने वाले समय में महम शहर की तस्वीर बदलेगी और भी तेज़ी से। पहले भी हमने इस तस्वीर को बदला है और महम शहर को शहर बनाया है, वरना जो है ये कस्बा भी नहीं था, एक गांव था। ना चौराहे थे, ना शौचालय थे, ना म्यूनसिपल कमेटी का कार्यालय था, ना पशु अस्पताल था, ना चौबीसी का चबूतरा था। आज हर जहाँ आप देखो पार्क नहीं थे। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं पार्कों में सुबह भीड़ देखता हूँ, शाम को भीड़ देखता हूँ, और जो है उन पार्कों का सदुपयोग हो रहा है। और आगे भी हम जो है कई चीज़ें हैं जो लेके आ रहे हैं, और आने वाले जो चुनाव है म्यूनसिपल कमेटी का, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि महम की जनता जो है विकास पे वोट देगी। यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है महम में, सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के मुताबिक जगह कम है और आसपास जगह है नहीं। तो हमने सुझाव दिया सरकार को, और बहुत जल्दी उस पर निर्णय होने वाला है कि जो साई सेंटर है, जो बिल्डिंग काफ़ी दिनों से बेकार पड़ी थी, पीछे कोविड में उसकी साफ़ सफाई करवाई थी, तो हमने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से कि सिविल हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट किया जाए, वो बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल को दे दी जाए। और वहाँ जो है सिविल हॉस्पिटल को लेके लिफ्ट है, रैंप है, दूसरे जो है काम है, उनके लिए जो 92 लाख रुपए आए थे रिपेयर के लिए, तो हमने कहा जी इस बिल्डिंग को रिपेयर करने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं, क्योंकि एक लगभग खंडर हो चुकी है बिल्डिंग, ये पैसा बेकार जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उस विषय पर केंद्र से बात करके, मेरे को लगता है बहुत जल्दी इस पर निर्णय होकर इस पर काम शुरू होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि शहर के लिए सिविल हॉस्पिटल के लिए चाहे गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, चाहे खुलापन हो, और चाहे साथ में किसान हवेली हो, और एक काफ़ी एक जगह हो जाएगी जिससे जो है लोगों को लाभ होगा। और सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए जितनी जगह चाहिए उस जगह भी वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, म्यूनसिपल कमेटी जो पुरानी थी, नई तो शानदार बिल्डिंग बन चुकी है, सेक्रेटेरिएट लेवल की, जिला और प्रदेश स्तर की बहुत शानदार बिल्डिंग बन गई। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है म्यूनसिपल कमेटी की, जो लगभग खंडर हो चुकी है, वहाँ भी हमने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे, जिसमें नीचे कुछ सैनिटरी वगैरह के या दूसरे कार्यालय होंगे, नीचे कुछ पार्किंग होगी, बाथरूम होगा जनता के लिए, और ऊपर जो है एक बहुत ही उच्च कोटि की लाइब्रेरी बनाई जाएगी। उसके लिए लगभग सारा काम पूरा हो चुका है, कमेटी से पास हो चुका है। इसके अलावा जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो मुझे अफसोस है कि एक भी सार्वजनिक बाथरूम नहीं था पूरे शहर में। अब बने हैं, लेकिन अब भी हमने देखा कि कुछ कमी महसूस की, अब भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है, एक तो यहाँ वकीलों के जहाँ चैम्बर हैं, यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय बने, एक जो है जो पार्क है, लोग सुबह घूमने जाते हैं और लगभग सारा शहर वहाँ जाता है, वहाँ जो है चौबीसी के चबूतरे के पीछे वहाँ बाथरूम सार्वजनिक बने, ताकि लोगों को शुगर का पेशेंट है, कोई बीमार है, उनको शौच के लिए शौचालय की ज़रूरत पड़े तो आसानी से उपलब्ध हो। इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं। पिछले 5 साल में, इस कार्यकाल में, कमेटी के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम हुए हैं।
जो जब से हरियाणा बनाया तब से लेके 2014 तक जो काम नहीं हुए उससे कहीं ज़्यादा काम 2014 के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में हुए, और वो आज मुंह से बोलते हैं। उसके अलावा भी कभी विकास की प्रक्रिया बंद नहीं होती। उसके अलावा भी हमारे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जो शहर के लिए हम लगातार जो है पाइपलाइन में है चीज़ें, कुछ फाइलों में हैं, कुछ अप्रूवल के लिए गई हुई हैं, कुछ पर काम शुरू होना है, कुछ पर काम शुरू होने जा रहा है। जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।